नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस भाग में हम लोग जो है फिर से जो है 5 करंट अफेयर्स से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, वो लेकर आया हूं, जो कि इन प्रश्नों के बाद जो है आपको मिलेगा। तो ये सारे स्टैटिक जीके आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान देकर जो है इसे पढ़ेंगे और नोट भी करेंगे। इससे क्या होता है, देखिए, अगर आप कोई चीज लिख लेते हैं तो लिखने के बाद जो है आपको जब भी वो ऑप्शन दिखाई देता है तो आप आसानी से पकड़ते हैं। तो इसलिए जब कभी भी आप किसी सेट का सॉल्यूशन कर रहे हो या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो प्रयास कीजिए कि आप उसे लिखे जरूर। लिखने से क्या होता है कि वो आपके माइंड में थोड़ा छप जाता है, तो इसलिए लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान का अधिकार देता है? तो देखिए, नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए जो है केंद्र सरकार को जो है अनुच्छेद 16 के तहत जो है वो अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 16। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तो देखिए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी दोस्तों, वह राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में किस शैली के उदाहरण हैं? तो देखिए, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर जो है दोस्तों, वह नागर शैली के उदाहरण है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि प्रख्यात खजुराहो मंदिर जो है वो नागर शैली के उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला जो होती है वो किससे बनी होती है? तो देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला जो होती है किसी एक से नहीं बल्कि उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों से बनती है। क्योंकि देखिए, वो क्या होता है, पहले घास फूस हो गया, फिर उसको कीड़ा मकोड़ा हो गया, फिर मेढक हो गया, फिर सांप हो गया, या फिर ऐसे आप देख सकते हैं घास फूस हो गया, बकरी हो गया, बकरी के बाद क्या हो गया आपका जो है आदमी हो गया। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला में जो है उत्पादक एवं उपभोक्ता जो है दोनों होते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। तो डी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ईएमआई का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, आप लोग सभी जो है ईएमआई पे फोन खरीदते हैं, ईएमआई पे आप लोग बहुत सारा चीज खरीदते हैं, फ्रिज टीवी वगैरह। तो ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? लोन वगैरह लेते हैं तो ईएमआई पेड करते हैं। ठीक है, तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि एवरी मंथ या मंथली इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, तो नहीं दोस्तों, इसका मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आप लोग याद रखेंगे 5 नंबर का ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ईएमआई का पूर्ण रूप इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो देखिए, इसमें से जो है दोस्तों नेल्सन मंडोला मंडेला जी जो है, इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, सम्मान प्रदान किया गया है नेल्सन मंडेला जी को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सरस्वती सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो देखिए, सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति जो है हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, वही हैं। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा निम्न में से कौन है? तो देखिए दोस्तों, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है दोस्तों, वह बांग्ला है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हिंदी के बाद जो है बांग्ला बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो है किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? इसमें उड़िया जो है, उसी उड़िया भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें से भोजपुरी, असमिया और कोंकणी नहीं है। 6 भाषा है जिसमें से एक उड़िया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो देखिए, जो पृथ्वी का कोर होता है दोस्तों, उसमें निकेल एवं लोहा का होता है। कहलाता है कि ऊपर जो क्रस्ट होता है दोस्तों, उसमें जो है सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों, मेंटल होता है दोस्तों, उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, सियाल सैमा। और फिर तीसरा जो होता है दोस्तों, वह जो है निफे होता है, यानी एनआई से निकल हो गया, और ये फिर से यहाँ पे क्या हो गया, लोहा हो गया। तो ये देखिए कोर में हो गया। ये सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट जिसको कहते हैं, वो परपट्टी, ये बीच का भाग, और ये कोड जिसको कहते हैं आप। तो ये कोड में क्या होता है, लोहा और निकेल होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया है? तो देखिए, 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है भारत में जो है दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए मर्डेका जो कप है दोस्तों उसका संबंध जो है फुटबॉल से है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो देखिए जो तुगलक वंश के जो है शासक हैं दोस्तों, उन्होंने जो है दिल्ली पर जो है सबसे सर्वाधिक समय तक जो है शासन किया है। अगर देखिए इस लोधी वंश को लास्ट में कर दिया जाए उठा के, तो सबसे पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश ने शासक किया। अगर सीरियल से देखना है तो लोधी लास्ट में आएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए बाय मिस्टेक 3 लिखा गया, यहाँ पे 13 होगा। ये 13 नंबर प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो देखिए बटलर कमेटी का उद्देश्य था दोस्तों भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए दोस्तों जो दमदमा है वहां जो है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्य का अनुदान क्रमशः किस अनुपात में होता है? तो देखिए जो आयुष्मान भारत अभी योजना चल रहा है दोस्तों, उसमें जो है 60-40 का अनुदान होता है। यानी केंद्र 60% देगा और राज्य 40% परसेंट जो है आयुष्मान भारत योजना में अनुदान देगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया? तो देखिए भारत में गरीबी निर्धारण के लिए जो है दोस्तों सी रंगराजन समिति का जो गठन है दोस्तों 2012 में किया गया। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए ये सही है दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए ये भी सही है दोस्तों, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए ये भी सही है दोस्तों। यहाँ देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये हंगुल के लिए नहीं होगा, बल्कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हंगुल नहीं होकर के यहाँ भी हाथी और टाइगर यानी ये दोनों होता है। हाथी भी होता है और बाघ भी यहाँ परिवार में पाया जाता है, ज्यादातर हाथी होता है। तो इसे आप याद रखेंगे, यानी डी नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देखिए भारत के जो 4 राज्य हैं दोस्तों वह जो है भूटान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सुर सरोवर पश्चिम बिहार किस राज्य में है? तो सुर सरोवर जो पश्चिम बिहार है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन है? तो भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियां दोस्तों कावेरी गंगा और महानदी है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, कावेरी गंगा और महानदी। देखिए देखिए दक्षिण की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखेंगे। तो ये तीनों कावेरी गंगा और महानदी जो है वो डेल्टा बनाने वाली नदियां भारत में है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मांसपेशियों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए दोस्तों मांसपेशियों का अध्ययन जो है मायोलॉजी में किया जाता है। ये तो किडनी का अध्ययन हो गया, नेफ्रोलॉजी, ठीक है, तंत्रिका विज्ञान जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? तो देखिए बंदी जीवन पुस्तक के लेखक जो थे दोस्तों वो सचिंद्र नाथ सन्याल थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों भारत रत्न का डिजाइन जो है दोस्तों वो वृक्ष जो है पीपल का वृक्ष है, जिसके तरह जो है बनाया गया है भारत रत्न का डिजाइन। हमारा अगला प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड है दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो हमारा पहला करंट अफेयर्स है दोस्तों कि किस राज्य की विधान सभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया है? तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में जो है उड़ीसा राज्य के विधानसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया है। अगर इसका बात करें दोस्तों तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि बीसीसीआई ने उड़ीसा के एक क्रिकेटर पर जो है 2 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया। उनका नाम है सुनील शर्मा। तो सुनील शर्मा पर जो है क्या कर किया है, बीसीसीआई ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि उड़ीसा के क्रिकेटर हैं सुमित शर्मा।
तो सुमित शर्मा पर प्रतिबंध लग चुका है 2 साल के लिए। और अगर बात करें दोस्तों तो उड़ीसा की जो मनीषा पाड़ी हैं दोस्तों, उन्हें जो है भारत की पहली वुमेन एट टी कैंप बनाया गया है, तो इसे भी याद रखेंगे। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन जो है उड़ीसा के कटक में अभी हुआ है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग दिया गया है। क्या किसको? केंद्रपाड़ा रसबली को। ये उड़ीसा का है जिसको जीआई टैग अभी मिला है। उड़ीसा की जो राय डॉग सॉल है दोस्तों, उसे भी जीआई टैग अभी मिला है। उड़ीसा की रायगड्डा रायगड्डा सॉल, आप याद रखेंगे, रायगड्डा सॉल को भी जीआई टैग मिला है। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जो है अभी उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत किए हैं। इसके अलावा जो है सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो है विश्व बैंक उड़ीसा को फंड भी देने के लिए तैयार हुआ है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, मिशन होप इनिशिएटिव जो है पंजाब राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो भगवंत मान जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो आप देखिए, जब बात कर रहे हैं पंजाब की दोस्तों, तो पंजाब के तो सीएम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसका सीएम कौन है, आपका भगवंत मान है। अब राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए ये चीज अपनाया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों पंजाब के बारे में, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में जो है डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है, जैसे दिल्ली सरकार ने शुरू की है। अब जो है कोई घर से घर जाकर जो है काम करेंगे अधिकारी लोग। इसके अलावा जो है पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से याद रखेंगे। इसके अलावा पंजाब सरकार ने राज्य को तो नशा मुक्ति के लिए मिशन होप कार्यक्रम शुरू किया ही है, मिशन होप इनिशिएटिव। इसके अलावा पंजाब के नवाबपिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का भी पुरस्कार दिया गया है। किसे? नवाबपिंड सरदारा गांव। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश जो है अभी कौन बन गया है? तो देखिए दोस्तों, जो फ्रांस है दोस्तों, वह हाल ही में जो है डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है। अब यदि बात करें दोस्तों फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस में जो है अभी तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का भी उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। अबाया मतलब जो दिखने में अच्छा ना लगे, ठीक है। इसके अलावा भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है, यानी भारत जो है फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, अभी जो है हाल ही में जो यूएई के साथ जो है दोस्तों भारत और यूएई के बीच जो है डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। आप इसे याद रखेंगे। अब अगर बात करें यूएई के दोस्तों, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारत सरकार ने यूएई में भारत पार्क बनाने की भी योजना बना रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करने वाले हैं। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन यूएई में किया जाएगा। सीबीएसई अभी यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलने वाला है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है दोस्तों, वह 5 जनवरी को मनाया गया, तो इसे आप याद रखेंगे। ये देखिए राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, इस पर आप जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप गलत मार सकते हैं। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। बात करें दोस्तों 3 जनवरी को क्या होता है, तो इस दिन जो है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे होता है। 4 जनवरी को क्या होता है, तो विश्व ब्रेल दिवस ये दिन होता है 4 जनवरी को। इसके अलावा 6 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न के दृष्टिकोण से सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में, तब तक के लिए आप लोग खुश खुश और स्वस्थ रहें।